गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 से कंप्यूटर के बुक को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है पेरिफेरल्स डिवाइसेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर के डिवाइस किस किस ग्रुप में बांटे गए हैं और कंप्यूटर को कितने ग्रुप में बांटा गया है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। A peripheral devices is an internal or external devices that connects directly to the computer but does not contribute to the computer's primary function such as computing। कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल से मिलकर बनता है। जैसे कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो इनपुट के अंदर आते हैं, कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो आउटपुट के अंदर आते हैं और कुछ डिवाइस ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं। तो सबको मिला करके एक जो है पेरिफेरल डिवाइस का निर्माण होता है, बनावट होता है। ए पेरिफेरल डिवाइसेस प्रोवाइड इनपुट ऑब्लिक आउटपुट फंक्शनलिटी। कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जो है वो इनपुट आउटपुट दोनों काम को करता है। जैसे यहाँ देख लेते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस इंक्लूड द फ्लोइंग। इसमें सबसे पहला होता है शामिल जो होता है, पहला स्टेप होता है इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड में होता है स्टोरेज डिवाइसेस और थर्ड में होता है आउटपुट डिवाइसेस। मतलब पेरिफेरल डिवाइस के अंदर तीन ग्रुप होते हैं, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जो कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा फीड करने के उपयोग में काम में लाते हैं। सच एज इनपुट डिवाइस में जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ये सब जो है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 6 पे। इनपुट डिवाइस पे पहला आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप लोग को मालूम होगा, ये जो है इनपुट डिवाइस है। ये दिखने में बिल्कुल जो है एक टाइपराइटर मशीन की तरह लगता है और जनरली इसमें 104 कीज होते हैं जो भी कंप्यूटर में हम जो है डाटा को फिट करने के उपयोग में लाते हैं। दूसरा होता है इनपुट डिवाइस में माउस। माउस का काम जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। इसका काम जनरली क्लिक करने के लिए और किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, और इसमें मेनली 3 बटन होते हैं जिससे फर्स्ट को लेफ्ट बटन कहते हैं, बीच में जो होता है उसे स्क्रॉल बार कहते हैं और साइड वाले को राइट बटन बोलते हैं, राइट क्लिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल ये है। ट्रैक बॉल जनरली आप लोग देखे होंगे, माउस में भी ट्रैक बॉल होता है जैसे यहाँ पे। इसी तरह का एक बॉल लगा होता है जो पेज को नीचे ऊपर मूव करने के लिए काम में लाया जाता है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। ये है जॉयस्टिक। इसका जनरली यूज जो है हम कोई भी कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेलने के उपयोग में लाते हैं। ये भी एक माउस की तरह ही पॉइंटिंग डिवाइस है और इसमें मैनी मतलब बहुत से बटन होते हैं इसके अंदर, और इसको जो है कोई भी प्रोग्राम को डिजाइनिंग करने के लिए काम में लाया जाता है। अगला होता है लाइट पेन, इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन। ये बिल्कुल एक साधारण पेन की तरह ही रहता है जो एक वायर से अटैच होता है, जो डिजिटल सिग्नेचर और डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी के लिए हम डायरेक्ट जो है कंप्यूटर तक डाटा ट्रांसफर हो जाए तो उसके काम में हम लाते हैं। नेक्स्ट होता है टच स्क्रीन। जनरली आप लोग देखते होंगे टच स्क्रीन एटीएम में होता है और अभी तो मोबाइल में भी आने लगा है टच स्क्रीन। तो जो डायरेक्ट स्क्रीन पे टच करते ही उसका फंक्शन जो काम करना शुरू कर देता है, तो इसी को हम टच स्क्रीन के नाम से जानते हैं। ये भी जो है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगले नंबर पेज पर चलते हैं हम, पेज नंबर 7 पे। ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट इज ए फ्लैट सरफेस दैट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फाइन कॉपर वायर फॉर्मिंग ए ग्रिड। ग्राफिक टैबलेट जो है वो बहुत से कॉपर वायर को मिलकर के एक टैबलेट की तरह निर्माण में किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टाइलस लाइक ए पेन, और इसमें एक जो ऐसा पेन की तरह अटैच होता है जो जनरली हम इनपुट को कंप्यूटर तक पहुंचाने में काम में लाते हैं। नेक्स्ट होता है बारकोड रीडर। द रीडर विच रीड्स द बारकोड इज ऑल्सो नोन एज बारकोड रीडर। जैसे कोई भी देखते होंगे आप लोग मॉल में या बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होता है, जो कपड़े होते हैं या उसके ऊपर स्टिकर लगे होते हैं, उसको डायरेक्ट जो है ये बारकोड रीडर जो है स्कैन करके उसका क्या रेट है, क्या एक्सपायरी डेट है, कितना अमाउंट है, सब चीज जो है उसका पता चल जाता है। तो उसी के यूज में हम इस बारकोड रीडर को लाते हैं।
इस डिवाइस को भी हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है इनपुट डिवाइस में स्कैनर। स्कैनर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्ट हम कंप्यूटर तक, प्रिंटिंग मशीन में भी स्कैनर होता है, डायरेक्ट स्कैनर भी होता है, उसकी मदद से कोई भी फाइल को आसानी से ले सकते हैं और स्कैन करके उसका इमेज जो है डिजिटल रूप में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जब इनपुट डिवाइस हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा फीड कर देते हैं तो जो फाइनली रिजल्ट बनकर तैयार होता है उसे हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। अगर इसका डिफिनेशन बताना हो तो ये कह सकते हैं द डिवाइस विच गाइड इन डिस्प्लेइंग एंड डिलीवरिंग द रिजल्ट आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला डिवाइस होता है मॉनिटर। मॉनिटर को जो है हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। मॉनिटर जनरली दो तरह के होते हैं। पहला होता है CRT मॉनिटर। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। दूसरा होता है क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसे हम LCD के नाम से जानते हैं। तो ये LCD मॉनिटर है जो कि बहुत ही कम पावर बिजली का एक हिस्सा है, और ये CRT मॉनिटर है जो बिजली का पावर भी ज़्यादा लेता है और रखने में स्पेस भी ज़्यादा लेता है। तो मॉनिटर जनरली जो है दो तरह के होते हैं, CRT एंड LCD। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कोई भी फाइनल रिजल्ट को पेपर पे प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 8 पे। प्लॉटर। प्लॉटर भी जो है एक आउटपुट डिवाइस है। जनरली इसका हम उपयोग जो है डिफरेंट टाइप के जो है इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, प्लानर्स में और बड़े बड़े होर्डिंग को प्रिंट करने में काम में लाते हैं। ये है प्लॉटर का इमेज। प्लॉटर जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्रम प्लॉटर्स, दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर्स। ये दो प्रकार जो है प्लॉटर के यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर्स। स्पीकर्स जो है कोई भी आउटपुट के रूप में हम साउंड, म्यूजिक सुनने के, वॉइस सुनने में और कोई भी आवाज को सुनने में कंप्यूटर से काम में लाते हैं। नेक्स्ट अब हेडिंग शुरू होता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? तो स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन entered into a computer system through input devices before being passed on the output devices. The storage devices of a computer are comprised of two kinds of storage. फर्स्ट में है प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंड में है सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइस दो तरह के होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज उसे बोलते हैं जो जब तक कंप्यूटर हमारा वर्क करता है तो जो भी वर्क हम करते हैं वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज के अंदर होता है। जैसे उसका एग्जांपल होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब तक हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं कोई भी, तो जो भी वर्क हम करते रहते हैं, जो भी फाइल बनाते हैं, तो इसके अंदर वो वर्क सेव होता रहता है। और प्राइमरी डिवाइस में जो दूसरा डिवाइस होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये भी जो है एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका भी उपयोग जब तक वो कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता रहता है, ऑन रहता है, तब तक ये काम में रहता है। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम जो ऑफ होता है तो इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो ऑटोमेटिक जो है इरेज हो जाता है, मिट जाता है। उसके बाद आता है दूसरा डिवाइस जो है इसका स्टोरेज डिवाइस का सेकेंडरी डिवाइस। सेकेंडरी डिवाइस ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर जो भी डाटा रखते हैं वो परमानेंटली हमेशा के लिए सेव हो जाता है। इसका पहला एग्जाम्पल होता है हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क ये ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ही भारी संख्या में कोई भी डाटा को हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। सेकेंड होता है इसमें फ्लॉपी डिस्क। ए फ्लॉपी डिस्क इज ए फ्लैट सर्कुलर पीस ऑफ ए फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कोटेड विद द मैग्नेटिक ऑक्साइड। ये भी जो है एक डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर हम स्टोरेज हार्ड डिस्क की तरह ही डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क का जो साइज दो तरह का होता है। सबसे पहला साइज होता है 3.5 इंच का और दूसरा होता है 5.25 इंच का। दो तरह के फ्लॉपी डिस्क होते हैं साइज के हिसाब से। स्टोरेज डिवाइस में दूसरा आता है सेकेंडरी में CD रोम। CD रोम ये कॉम्पैक्ट डिस्क है। CD रोम इसका भी इस्तेमाल हम कोई भी फाइल को सेव करके, कॉपी करके इसके अंदर रखते हैं, जो लॉन्ग लाइफ इसे हम रख सकते हैं। CDR होता है। CDR मतलब होता है CD कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कोई भी रिकॉर्डिंग फाइल को रखने के लिए हम
CD R ड्राइव का हम यूज करते हैं। चलते हैं पेज नंबर 10 पे। CDRW रिप्रेजेंटेड फॉर कंपेयर डिस्क रीराइटेबल। CDRW ऐसा डिवाइस है स्टोरेज का जिसके अंदर हम बार बार कोई भी फाइल को डालकर फिर डिलीट कर फिर दोबारा उसके अंदर हम डालकर रख सकते हैं, मतलब उसे रीराइटेबल कर सकते हैं। इसके अंदर आता है DVD। DVD मीन्स डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। इट वॉज फॉर्म्ड प्राइमली टू स्टोर मूवीज। ये भारी संख्या में जो है लंबा फाइल को हम स्टोरेज करने के लिए काम में लाते हैं। नेक्स्ट होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जस्ट लाइक मेमोरी कार्ड उसके अंदर होता है अटैच, जो डायरेक्ट हम कंप्यूटर के अंदर अटैच करके बहुत से फाइल को हम इसके अंदर रख सकते हैं। ये कंप्यूटर के USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के द्वारा हम कनेक्ट करके कंप्यूटर के फाइल को पेन ड्राइव के अंदर कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेमोरी कार्ड, जिसे हम HD या MMC मेमोरी कार्ड के नाम से भी जानते हैं। मेमोरी कार्ड जो है इसमें भी हम पेन ड्राइव की तरह ही एक कार्ड रीडर का इस्तेमाल करके इसमें भी फाइल जो हम स्टोर कर सकते हैं और लंबे समय तक रख सकते हैं। इस मेमोरी कार्ड को हम अपने फोन में भी लगा सकते हैं, जिसमें फ़ोन का भी स्टोरेज रखने में काम में लाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम स्टोरेज डिवाइस तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज जितने भी पढ़ाए गए हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सब को आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं और उसको अच्छे से समझते हुए इस चैप्टर को पेरिफेरल डिवाइसेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जहाँ तक कंप्लीट कर दिए हैं, इसको बार बार आपको पढ़ने हैं। इसका एग्जाम्पल इस लेसन में जहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं उसमें जितने भी फुल फॉर्म वर्ड आए हैं जैसे DVD, CD, ये सब को आपको रिमेंबर कर लेने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।